हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड की, जिसमें हमने 4 टॉपिक, पहले 3 टॉपिक कर लिए। गुप्त काल, 1857 की क्रांति और भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता। और आज हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। ठीक है, इनको हम करेंगे, वो भी पनोरमा बुक से लाइन टू लाइन। ठीक है, हमारा अगला आगे है पुनर्जागरण वाला। ठीक है, इसमें दिया गया है आगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में पहले दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश शासन, पार्ट टॉपिक का नाम लिख देती हूँ मैं, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय शासन को प्रभावित किया। ब्रिटिश साम्राज्य और औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा गया। ठीक है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा गया, जहां एक और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने के प्रयास किए गए, वहीं दूसरी ओर भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन मस्तिष्क में आत्मसम्मान की भावना जागृत की गई। सामाजिक व्यवहारों एवं धार्मिक आस्था के बीच गहरा संबंध होने के कारण सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार आवश्यक था। ठीक है, सामाजिक सुधार के लिए क्या आवश्यक था? धार्मिक सुधार आवश्यक था। तो सामाजिक सुधारकों ने तर्क के आधार पर रूढ़ियों को चुनौती दी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को बताया कि अतीत में सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय हमारा पहला धार्मिक सुधार नेता है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधारक नेता। सती प्रथा को क्या बताया भी? हमारे धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। क्या कहा इन्होंने? सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति नहीं थी। ठीक है, आगे दिया हुआ है। दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधार जाति प्रथा का विरोध किया और वैदिक ग्रंथों को आधार बनाकर किया। उन्होंने भी वैदिक ग्रंथों में जाति प्रथा को विरोध किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध किया। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, किसे आधार माना? वैदिक ग्रंथों को आधार बनाकर। वैदिक ग्रंथों को आधार बनाकर। ओके, आगे दिया हुआ है। समाज सुधारक उदारवादी एवं मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे। इसके मूल में दीक्षित बुद्धिजीवी मध्य वर्ग था। ठीक है, शिक्षित बुद्धिजीवी मध्य वर्ग था। बुद्धिजीवी भारतीयों ने देश की दुर्दशा व पिछड़ेपन के कारणों को खोजकर देश का उत्थान करना चाहा। ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समाज एवं धर्म में सुधार के प्रयास किए गए। ठीक है, आगे दिया हुआ है। सामाजिक आंदोलन उदय के क्या निम्नलिखित प्रमुख कारण थे? ठीक है, नंबर 1 कारण दिया है। अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी व धर्म प्रचारक 1813 ईस्वी के बाद बड़ी संख्या में भारत आने लगे। भी सामाजिक आंदोलन किन कारणों से हुए? वे कारण दिए हुए। एक कारण था भी अंग्रेज व्यापारियों के साथ कौन आने लगे? ईसाई आने लगे और वे ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। 1913 में ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया, ये तो हमें पता है। ठीक है,
धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन आवश्यक प्रतीत होने लगे। भारतीय समाज में कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त कर ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया गया। आगे दिया है, यूरोपीय विद्वान विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने भारतीय इतिहास, धर्म और साहित्य का अध्ययन कर यह बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। ये किसने बताया? हम लिख लेते हैं भी, भारत की सभ्यता को विश्व में महानतम सभ्यताओं में से एक है। किसने बनाया? भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। किसने कहा? मैक्स मुलर ने, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर ने। ठीक है, जोन्स व मैक्स मुलर ने कहा। ठीक है, भारतीय सभ्यता है वो विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। आगे दिया, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्म गौरव व आत्म सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भारतीय ग्रंथों का। तो लिख देते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने। ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने किया। पश्चिमी सभ्यता के प्रसार ने भारतीयों को सशंकित कर दिया। इन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भारतीयों को दी और कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। समाचार पत्र व पत्रिकाओं ने भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के समाचार पत्र छपने लगे। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न की। आगे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन्होंने पश्चिमी समाजों के उत्थान तथा वहां चल रहे समाज परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता व एकता की भावना का प्रचार किया। ठीक है, ये हमारी भूमिका दी हुई थी इस टॉपिक में। और ये आगे दिया बर्मा समाज है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में कहां से प्राप्त हुआ? बंगाल से। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय हमारा है वो धार्मिक सुधार आंदोलन के शुरू हो गया। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने कहां से शुरू किया? बंगाल से। राजा राम मोहन राय को बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत कहा। इनका संबंध कहां से है? बंगाल आंदोलन। ठीक है, बंगाल में यह संबंध। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत ठीक है, पूछे बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत एक। दूसरा है भारत में नव जागरण का अग्रदूत। ठीक है, किसे कहा जाता है? भारत में नव जागरण का अग्रदूत पूछे या बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत पूछे तो किसे कहते हैं?
राजा राम मोहन राय को। आगे सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक। तीसरा और क्या कहता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक। ठीक है, किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे दिया हुआ आधुनिक भारत का पहला नेता। चौथा क्या है, आधुनिक भारत का पहला नेता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इनकी हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों एवं दर्शन में आस्था थी। ये कालांतर में हिंदू धर्म और समाज में आए आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा, सामाजिक समानता आदि विचारों को अपनाकर भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, जन्म बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार, ठीक है, में हुआ। इन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म एवं उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने भी हिंदू, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटली, हिब्रू आदि कई भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, किन ग्रंथों का अध्ययन किया, ग्रंथ ईसाई, इस्लाम व हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक है, और आगे दिया हुआ इन्हें किन भाषाओं का ज्ञान था, तो वह लिख देती हूँ, अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता। किन किन के थे, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू। ठीक है, इन भाषाओं के ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, हिब्रू ज्ञाता थे। आगे दिया हुआ है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की, किंतु बाद में त्याग पत्र दे दिया। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की, परंतु बाद में त्याग पत्र दे दिया। तो लिख देती हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की, परंतु बाद में त्याग पत्र दे दिया। ओके, आगे दिया हुआ है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी त्याग पत्र दिया। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार एवं प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, पुस्तक राजा राम मोहन राय की पुस्तक लिख देते हैं। एक तो है एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, और दूसरी पुस्तक कौन सी है, प्रीसेप्ट्स। दूसरी है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, पुस्तक लिखी। आगे दिया हुआ है तोहफत उल मुहुद्दीन, फारसी भाषा में लिखी। और कौन सी पुस्तक है, एक और है इनकी पुस्तक, तोहफत उल मुहिद्दीन। ठीक है, मुहिद्दीन है वो, फारसी भाषा में लिखी, फारसी भाषा में लिखी। ओके, देखिए आगे दिया है फारसी में मिरात उल अखबार,
बंगला में स्वाद कुमुदिनी पत्रिका और हिंदी में मेघदूत निकाला। ठीक है, आगे ये तो इनकी पुस्तक होगी। आगे इन्होंने वो समाचार पत्र निकाला। ठीक है, वो किस में निकाला है? फारसी में। तो क्या फारसी में मिरात उल अखबार, बंगला में कौन सा है? संवाद कौमुदी। ठीक है, पत्रिका। और हिंदी में बंगदूत। हिंदी में कौन सी निकाली? बंगदूत। ये क्या है? बंगदूत पत्रिका निकाली। ठीक है, ये हमें याद रखना है। राजा राम मोहन राय की पुस्तक के 3 होगी। एक केशववादियों का उपहार होगी, एक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस होगी, और एक फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन होगी। और उन्होंने समाचार पत्र 3 निकाले हैं। फारसी में मिरात उल अखबार हो गया, और बंगला में स्वाद कुमुदी हो गया, और हिंदी में बंगदूत, ठीक है, पत्रिका निकाली। आगे दिया 1815 में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 1815 में कलकत्ता में 1815 कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना। ओके, फिर आगे दिया हुआ है 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 10 साल बाद। ठीक है, 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की स्थापना। ठीक है, कलकत्ता में। ओके, 1825 में। ठीक है, कलकत्ता। आगे दिया हुआ 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मा सभा की भी स्थापना की। तीसरा पॉइंट है 1828, और वो भी कहाँ है? कलकत्ता में। ये तीनों, आत्मीय सभा की स्थापना भी कलकत्ता में, वेदांत कॉलेज की भी कलकत्ता में, और ब्रह्मा सभा की भी कलकत्ता में की। ठीक है, ब्रह्मा समाज की, हाँ सभा है जी, सॉरी, ब्रह्मा सभा की। ठीक है, ब्रह्मा सभा की स्थापना की। ठीक है, आगे दिया है स्थापना कर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। ब्रह्मा सभा ब्रह्मा समाज कहलाया। ठीक है, इस ब्रह्मा सभा को क्या कहा गया? ब्रह्मा समाज कहा गया। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 में तत्वबोधिनी की स्थापना की। ठीक है, किसने की? तत्वबोधिनी की 1839 में किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनके विचारों से प्रभावित होकर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता। ठीक है, आगे दिया हुआ है राजा राम मोहन राय के बाद 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज को पुनर्जीवित किया। तो ब्रह्मा समाज को पुनर्जीवित किसने किया? ब्रह्मा समाज को पुनर्जीवित किसने किया? 1843 में 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ
टैगोर ने। ठीक है, आगे दिया हुआ है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया। ब्रह्मा समाज की लोकप्रियता को किसने बढ़ाया? ब्रह्मा समाज की लोकप्रियता बढ़ाई। किसने? लोकप्रियता किसने बढ़ाई? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने। आगे दिया हुआ है देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज को राजा राममोहन राय के मार्ग पर चलाना चाहते थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर तो ब्रह्मा समाज को राजा राममोहन राय के मार्ग पर चलाना चाहते, परंतु केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज में सभी धर्मों के प्रस्ताव के पाठ की अनुमति दे दी। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने तो इसमें भी सभी धर्मों को अनुमति दे दी। वे सामाजिक सुधारों में अधिक रुचि लेने लगे, इस कारण दोनों में मतभेद बढ़ता गया। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर तो किस में चाहते थे? मतभेद बढ़ गया। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दिया है। फिर 1867 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। ठीक है, और ब्रह्मा समाज दो भागों में बंट गया। तो लिख देते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन में मतभेद के कारण ब्रह्मा समाज दो भागों में बंट गया। ठीक है, दो भागों में बंट गया। और 1867 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। 1867 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। पद से हटा दिया। आगे दिया है ब्रह्मा समाज दो भागों में बंट गए। देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज आदि ब्रह्मा समाज व केशव चंद्र सेन का समाज भारत का ब्रह्मा समाज यानी भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाया। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर का तो क्या कहलाया? देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज क्या कहलाया? आदि ब्रह्मा समाज। आदि ब्रह्मा समाज। ठीक है, आदि ब्रह्मा समाज। और केशव चंद्र सेन का केशव चंद्र सेन का क्या कहलाया? भारत का ब्रह्मा समाज। भारत का ब्रह्मा समाज। भारत का ब्रह्मा समाज यानी भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाया। भारत का ब्रह्मा समाज या भारतीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, भारत या भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाया। आगे दिया हुआ है केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध बड़ी दृढ़ता से किया, किंतु उन्होंने अपनी 13 वर्षीय अल्पायु बेटी का विवाह बहुत बड़ी उम्र के कूच विहार के राजा से कर दिया। इस कारण इनके कुछ अनुयायी इनसे रुष्ट हो गए। केशव चंद्र सेन बाल विवाह का स्वयं तो विरोध करते थे और अपनी ही बेटी का विवाह है वो एक बड़ी उम्र के कूच विहार के राजा से कर दिया। ठीक है, ये बात लिख लेते हैं चलो, ताकि हमारे फिर ये ना रहे कि हमने कुछ छोड़ दिया। ठीक है, केशव चंद्र सेन क्या थे? बाल विवाह विरोधी, परंतु अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह कूच विहार के राजा से कर दिया। का विवाह बड़ी उम्र
के कूच बिहार के राजा से कर दिया। ठीक है, तो उसके अनुयायी रुष्ट तो होने ही थे। तो 1878 में केशव चंद्र सेन के भारत का ब्रह्मा, ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1878 में केशव चंद्र सेन के भारत का ब्रह्मा समाज में फूट पड़ गई। और आगे दिया हुआ है, फूट पड़ गई। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों ने भारत का ब्रह्मा समाज से पृथक होकर साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना कर ली। ठीक है, आगे लिख देते हैं। तो अनुयायी रुष्ट और भारत का ब्रह्मा समाज की जगह साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई या की। ठीक है, 1878 में। ठीक है, 1878 में। ओके, 1868 में तो इसके दो भाग हो गए। 1878 में साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना हो गई। आगे दिया हुआ है, राजा राममोहन राय एवं ब्रह्मा समाज ने सामाजिक, धार्मिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। ठीक है, इस प्रकार हमारा राजा राममोहन राय आगे थोड़ा सा रह गया है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।